अंग्रेजों का राज था और हिंदुस्तान के गांव कस्बे गरीबी और जुल्म के साए में जी रहे थे। एक छोटा सा गांव चंपानेर गुजरात की एक गर्मी से भरी जमीन पर बसता था। गांव के लोग अपने खाने का इंतजाम करते हुए एक बहुत हाई मुश्किल जिंदगी जी रहे थे। फसल बारिश की वजह से खराब थी और ऊपर से अंग्रेजन का लगान एक जबरदस्ती लगाई गई भारी कर उनका जीना और मुश्किल बनाता जा रहा था। गांव का जमींदार और अंग्रेज अफसर कैप्टन रसल एक घमंड और अहंकार का जीता जागता मिसाल था। उसने गांव के लोगों से एक और भारी लगान का फरमान सुनाया और इस बार उनका बर्दाश्त टूट गया। गांव का एक नौजवान भुवन, जो एक ईमानदार और निडर किसान था, आगे आया और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। उसने रसल से सवाल किया, जब फसल हाई नहीं हुई तो हम लगान कैसे दें? रसल के घमंड ने इसे अपने अहंकार पर चोट समझा। उसने एक खतरनाक शर्त रखी, अगर तुम मुझे क्रिकेट हमारी अंग्रेजी खेल में हरा दो तो मैं तुम्हारा लगान माफ कर दूंगा, लेकिन अगर हारे तो तुम्हें 3 गुना लगान देना होगा। गांव के लोग पहले तो डर गए। क्रिकेट उनके लिए एक अजीब और अनजानी खेल थी, लेकिन भुवन के हाल ने उनका दिल जीत लिया। उसने कहा, एक बार अगर मिलकर कोशिश करें तो क्या पता हम जीत भी सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होने लगे। एक क्रिकेट टीम बनाई गई जो उन सब की उम्मीद का मरकज बन गई। भुवन के साथ साथ गांव के कई रंग के लोग टीम में शामिल हुए। लखा, एक धोखेबाज जो पहले अंग्रेजन का साथी था लेकिन बाद में अपने गलतियों का पश्चाताप किया। कचरा, एक अछूत जिसके घूम वाले हाथ स्पिन बॉलिंग ने सबको हैरान कर दिया। और गौरी, एक सक्षम और होशियार लड़की जो सबके लिए मॉरल सपोर्ट थी। टीम का ट्रेनिंग एक बड़ा चैलेंज था। अंग्रेजन का क्रिकेट खेलना और समझ जाना एक अलग हाई दुनिया थी। भुवन और उनकी टीम ने दिन रात प्रैक्टिस की। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने क्रिकेट के बेसिक्स सीखे और अपने अलग स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाई। गांव के लोग उनका साथ देने लगे और एक उत्सव का माहौल तैयार हो गया। लेकिन रसल ने अपनी तरफ से हर मुश्किल डालने की कोशिश की। उसने अपनी अंग्रेजी टीम को सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग दी और गेम का माहौल उनके पक्ष में बनाया। अंग्रेजन की टीम स्ट्रांग थी और गांव के लोगों को अंडरएस्टिमेट कर रही थी। रसल के हिसाब से गांव वाले कभी जीत नहीं सकते थे। क्रिकेट मैच के दिन पूरा गांव और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। एक तरफ अंग्रेजन की चमकते व्हाइट यूनिफॉर्म में प्रोफेशनल टीम थी और दूसरी तरफ देसी कपड़ों में एक सादी हुई बॉल और एक सपना लेकर आई हुई गांव की टीम। पहले दिन के खेल में अंग्रेजन ने अपना धमाका दिखाया। उनके बॉलर्स की स्पीड और एक्यूरेसी ने गांव वालों को कंफ्यूज कर दिया, लेकिन भुवन की सूझबूझ और एक टीम स्पिरिट ने उनका मोराल बनाए रखा। गांव के लोगों की टैलेंट और उनकी दुआओं ने हर खेल को एक इमोशनल मोमेंट बना दिया। दूसरे दिन भुवन की बैटिंग ने गेम बदल दिया। उसने अपने दोस्तों को इंस्पायर किया और कहा, यह सिर्फ एक मैच नहीं है, ये हमारी आज़ादी का पहला कदम है। कचरा की स्पिन बॉलिंग और लखा की फील्डिंग ने अंग्रेजन के रन्स को स्लो कर दिया। आखिरी दिन दोनों टीम्स के स्कोर्स ऑलमोस्ट बराबर हो गए और मैच का फैसला आखिरी बॉल पर था। आखिरी बॉल पर भुवन को छक्का मारना था। पूरे गांव की उम्मीद उसके शोल्डर्स पर थी। रसल और उसकी टीम का प्रेशर ज्यादा था और गांव के लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। भुवन ने इस मोमेंट को अपने डिटर्मिनेशन के साथ लिया और एक जबरदस्त छक्का मारा जो अंग्रेजन की जीत का सपना तोड़ गया। गांव वाले खुशी के आसमान पर था। रसल को अपनी हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजन ने लगान माफ कर दिया। चंपानेर के लोगों के लिए ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, ये उनके इज्जत और आज़ादी की जीत थी। मैच के बाद रसल को शेम की वजह से वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। चंपानेर के लोग एक नए हौसले के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे। भुवन एक हीरो बन गया, लेकिन उसने अपनी जीत को एक आम इंसान की जीत समझा।